गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कहानी की शुरुआत होती है ब्लैंकेट नाम के एक छोटे से कैट से। उसे रोजी नाम की एक लड़की लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक और कैट ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। वो उसे भी अपने घर लेके जाती है और वही उन दोनों का घर था जिसमें वो दिन भर रहते थे। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए बाहर की दुनिया के बारे में सोचते रहते थे। जिस कैट को वो लोग बाहर से उठा के घर लाए थे, उसके गले में एक लॉकेट थी जो वो ब्लैंकेट को दे देता है। वो ब्लैक कैट घर के बाहर के कुछ कैट्स को अपने घर में ले आता है, जिसे देखकर वो लड़की घर के सभी कैट्स के साथ साथ वो ब्लैक कैट को भी बाहर निकाल देती है। ब्लैंकेट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। कुछ दिन बाद रोजी को ब्लैंकेट वहीं उसके घर पे परा मिलता है, जो ठंड से कांप रहा था। वो उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद से ब्लैंकेट ने कभी भी अपना घर नहीं छोड़ा। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। ब्लैंकेट अब बहुत बड़ा हो चुका है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम केप है। वो भी अपने कमरे में खेल खेल कर बोर हो चुका था। वो हमेशा अपने डैड से पूछता रहता था कि बाहर की दुनिया कैसी है। कुछ नहीं, तभी रोजी उसके कमरे में आती है। वो अपने साथ एक मकाओ को लेकर आती है जिसका नाम मैक होता है। कैप मैक से पूछता है, क्या तुमने बाहर की दुनिया देखी है? तो बताओ कैसी है। मैक कहता है कि मैंने भी ज़्यादा नहीं देखी है, इसलिए मैं कुछ खास नहीं बता सकता। तभी ब्लैंकेट कहता है, मैंने एक बार देखी है बाहर जाके। वो कहता है कि बाहर उस पहाड़ के पीछे पीच टोकिया नाम की एक जगह है जहाँ सारे कैट्स बहुत ही खुशी से रहते हैं। कैट्स के लिए वो जगह एक पैराडाइज से कम नहीं है। वो कैप से कहता है कि उसके गले का लॉकेट वहाँ तक जाने का रास्ता दिखा सकता है। रात में कैप ब्लैंकेट से कहता है कि जब आपने बताया था जब आप छोटे थे तो यहाँ एक ब्लैक कैट हुआ करती थी, क्या वो अब पीच टोकिया में है? उसके साथ साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है पर रोजी उसे देख लेती है। फिर उसे वो वापस कमरे में छोड़ देती है। केप अब किसी भी हालत में वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो खिड़की से छलांग लगाने वाला था, तभी ब्लैंकेट और मैक आके उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। ब्लैंकेट उसे कहता है कि तुम यहाँ से उड़ के बाहर नहीं जा सकते। वो उसकी माँ के बारे में उसे कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वो बीच में ही चुप हो जाता है। कीप उसे कहता है कि कहाँ है उसकी मॉम, वो उसे कभी मिलने क्यों नहीं आई। तब ब्लैंकेट उसे बताता है कि उसकी मॉम पीच टोकिया में है और हम सब वहाँ नहीं जा सकते। ब्लैंकेट को लगा कि मेरी बात सुनकर कीप वहाँ पे जाने की जिद छोड़ देगा, पर अब वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए। वो अपने रूम में उड़ने की चीज़ें बनाने की कोशिश करता है और ट्राई करने के बाद आखिर में कुछ उससे बन जाता है। वो एक ऐसा चीज़ बना लिया जिससे उड़कर वो वहाँ से जा सकता है। वो उसकी मदद से उड़कर रूम से बाहर चला जाता है। वो सच में उड़ रहा था। ब्लैंकेट और मैक उसे खिड़की से उड़ता हुआ देख रही थी। कीप शहर पार करके वो उस पहाड़ की ओर जा रहा था। ब्लैंकेट मैप से कहता है कि मुझे उसे बचाना होगा। वो जल हो जाता है। वो एक पार्क में लैंड करता है। वहीं एक ब्लैंकेट एक लड़की को देखता है जिसने केप की तस्वीरें खींची थी। उसकी लैंड होते हुए वो दोनों उस लड़की के पीछे भागते हैं ताकि जान सके कैप ने कहाँ लैंडिंग की है। केप उस पार्क में आके बहुत खुश था। उसे वहाँ गिलास की बनी हुई बहुत सी जानवरों की स्टैचू दिखाई देती है। अभी वो सब देख ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लंगूर उसका मुंह बंद करके वहाँ से थोड़ा दूर ले जाता है और केप से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ बहुत खतरा है। तभी उन्हें कुछ रकून्स घेर लेते हैं। वो लंगूर उसे कहता है कि ये यहाँ गलती से आ गया है, इसे जाने दो। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो लंगूर पकड़े जाते हैं। लेकिन कीप किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब लेता है और उसके गले में लगे लॉकेट को देखने लगता है। वो बहुत हैरान था, शायद वो लॉकेट बहुत इम्पोर्टेंट था और रकून सभी कैप को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कैप को एक ब्लैक कैट दिखाई देता है। वो ब्लैक कैट उन रकून से छुपाता हुआ उसे भगाकर कहीं ले जाता है और वहाँ गिलास फैक्ट्री का आदमी किसी भी तरह से उस कैट और उसके लॉकेट को चाहना चाहता था, क्योंकि वो लॉकेट उसके स्टैचू बनाने का इंस्पिरेशन था। ब्लैंकेट और मैक उस लड़की तक पहुंच चुके थे जिसके पास कैप की फोटो थी। मैक उससे वो टैप लेकर छीन के भागने लगता है, लेकिन वहाँ से ईगल्स उस टैप को लेकर भाग जाते हैं। वो दोनों ईगल्स का पीछा करते हैं और इस छीना झपटी में वो टैप टूट जाती है और पानी में गिर जाता है। मैक कहता है कि मैंने देख लिया है कि कैप कहाँ पे लैंड हुआ है। ब्लैक कैट कैप को लेकर अपने घर में आता है, जहाँ और
बहुत से कैट थे। वो उसे कुछ खाने को देता है। आज़ादी की जिंदगी जीते हैं। तभी वहाँ रकून का एक ग्रुप आता है जो केप को ढूंढ रहे होते हैं। ब्लैक कैट कैप को वहीं छुपा देता है और उन रकून से कह देता है कि यहाँ पे कोई भी कैट नहीं आया है। वो रकून वहाँ के तलाशी लेकर वापस चले जाते हैं। इसमें पिचटोपिया नाम की कोई जगह है। वो कैप को बताता है कि इस रिवर के नीचे से होकर उस पिचटोपिया तक जाता है, पर वहाँ जाना इतना आसान नहीं। वो ब्लैक कैट उसे बताता है कि उसने ही बचपन में उसके डैड को ये लॉकेट दी थी। किप ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है कि जब मेरे डैड को पता चलेगा कि मैंने आपसे मिला है तो वो बहुत खुश होंगे। अगले दिन कैप उस गिलास फैक्ट्री की तरफ जाता है और वहाँ की डिस्पैचरी मशीन की मदद से उस रिवर के नीचे जाकर पता करता है कि पिचटोपिया जाने का रास्ता किधर से है। उसे वहाँ एक रास्ता दिखाई देती है जहाँ पे से होकर मछलियाँ गायब हो जाती थी। तब तक फैक्ट्री वर्कर उस मशीन को चालू देखकर उनको शक होता है और वो पाइप को बाहर खींचने लगते हैं। वो कैप को पकड़ लेते हैं। ब्लैंकेट और मैप भी उस पार तक पहुंच चुके थे। वो रकून्स उनका भी पीछा करते हैं, पर वो ब्लैक कैट आकर उन्हें भी बचा लेता है। फैक्ट्री का मालिक केप के गले में नेकलेस ना होने से और भी गुस्सा होता है। केप ने वहां आने से पहले वो नेकलेस उतार कर वहीं पे रख दिया होता है उस ब्लैक कैट के। वो लंगूर उसे बताता है कि हर महीने के लास्ट दिन में फैक्ट्री का मालिक एक जानवर को ले जाएगा और उसका मोल्ड बनाता है ताकि उसकी मदद से वो अपना नया स्टैचू बना सके। और आज महीने का लास्ट दिन है। ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे वहाँ केप का लॉकेट भी मिलता है और वो तुरंत केप को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ चला जाता है, पर फैंस से लगे तार से उसे शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाता है। रात को फैक्ट्री का मालिक वहाँ आता है और गुस्से में कहता है कि सारे जानवरों को आज एक साथ मोल्ड बना दूंगा। उसकी वाइफ की मौत खिड़की से नीचे कूद जाने के कारण हो गई थी, पर उसने कीप से झूठ बोल दिया कि उसकी मॉम की पिचटोपिया गई है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैक उसे कहती है कि मैं कीप का पता लगा के आती हूँ। वो उड़ते हुए कीप के पिंजरे के पास पहुँचती है और वो उसे बताती है कि हम तुम्हें बचाने के लिए बहुत जल्द आएंगे। मैक उसे वापस आके सब कुछ बता देती है कि कैसे उसे पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है। तभी वो रकून्स फिर से उनके घर की तलाशी लेने के आते हैं। ब्लैंकेट और मैप उनसे छुपकर एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो रकून उस मैप से कहता है कि तुम अगर वो लॉकेट आसानी से नहीं दोगे तो वो तुम्हें सही सलामत यहाँ से नहीं जाने देंगे। रकून्स के जाने के बाद ब्लैंकेट उस रॉकेट को ब्लैंकेट के पास दे देता है और कहता है कि तुम्हें उनसे दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अकेला ही अपने बेटे को बचा लेगा। और वो मैक के साथ उस फैक्ट्री के पास पहुंचता है जहां वो देखता है कि केप को एक जलते हुए भट्टी में डाल दिया है। वो रोता हुआ वहां से आगे बढ़ जाता है, पर केप अभी तक जिंदा था। वो किसी तरह से वहां से बचकर निकल आता है और अपने डैड को आवाज़ देने की कोशिश करता है। ब्लैंकेट और मैक को वो रकून पकड़ कर ले जाते हैं। उनके पीछे भागता हुआ आ रहा था। ब्लैक कैट भी वहाँ आ जाता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम पिचटोपिया में नहीं है, वो तो कई साल पहले ही मर चुकी है। वो किप के साथ मिलकर ब्लैंकेट और बाकी सभी जानवरों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। जानवरों को छोड़ने के लिए कहता है। सारे जानवरों को छोड़ दिया जाता है। कि उन सारे जानवरों को बड़ी से स्टैचू में बैठाकर उस नदी में डूब जाता है। तो फैक्ट्री ऑनर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्लैंकेट किसी तरह से उनका उससे पीछा छुड़वाता है। वो सारे स्टैचू में बैठकर किसी तरह नदी के नीचे हुए रास्ते से पिचटोपिया पहुंच जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सारे जानवर हैरान थे। वाकई में ये एक पैराडाइज ही था। वहाँ उन्हें बहुत से और कैट्स मिलते हैं जिनके साथ केप बहुत खेलता है। आज पहली बात केप किसी के बिना टोके हुए बहुत खेल रहा था। वह वापस अपने घर जा रहा है। वही उसका असली घर है। केप को बाकी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। वो मैप को लेकर वहाँ से चला जाता है।